हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राहुल सर में। हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्लास 10 की साइंस, जिसमें आज हमारा है चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अम्ल। यह नीले लिटमस को लाल कर देते। लिटमस क्या होता है यह आपने पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ा होगा, लेकिन हम आगे टॉपिक में हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं। और अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। और यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे कि ये HCl है, इसको अगर हम जल के अंदर घोलेंगे तो ये H+ आयन अलग निकाल देगा। तो यह अम्ल की थी छोटी सी हमारी बात, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं क्षारक की। क्षारक क्या होते हैं? यह स्वाद में कड़वे होते हैं। यह लाल लिटमस को नीला करते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और अम्ल कैसे आयन दे रहे थे? H+, जबकि क्षारक कैसे देते हैं? OH- आयन देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, ठीक है। अब देखिए हमारे बुक में एक छोटा सा और टॉपिक दिया हुआ है, सूचक। सूचक किसे कहते हैं? दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाना। जैसे कि हमारे पास कोई पदार्थ है या कोई विलयन हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वह अम्ल है या क्षारक है? हम हर चीज़ों को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि यह स्वाद में कड़वा है या खट्टा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम स्वाद के द्वारा या टेस्ट करके हम पता नहीं कर सकते। तो अब पता कैसे करें? तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ हमारा अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। तो जो हमें क्षारक और अम्ल की सूचना देते हैं या उनकी उपस्थिति दर्शाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। तो सीधी भाषा में हम बात करें तो जो विलयन में क्षारक और अम्ल की उपस्थिति को पहचानने में हमारी मदद करता है, उसी को हम बोलेंगे सूचक। और यह 3 प्रकार का होता है दोस्तों: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक दोस्तों जो प्रकृति में पहले से थे, जो हमने बनाए नहीं है, जो हमें मिले और हमने उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या हो गए? प्राकृतिक। कृत्रिम क्या है दोस्तों? कृत्रिम जो हमारी प्रयोगशाला में मानव द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, उनको हम बोलेंगे कृत्रिम, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से मानव द्वारा तैयार किए गए। और तीसरे होते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है दोस्तों? ऐसे सूचक जो गंध परिवर्तन करके अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी गंध से ही हमें पता चल जाता है कि ये खट्टे हैं या कड़वे हैं। जैसे कि आप दही देख लो, दही की गंध आती है खट्टी खट्टी, तो हमें दही को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी गंध ही हमें बता देती है कि क्षार है या अम्ल है। तो वे सारे क्या होते हैं? गंधीय सूचक, जो गंध के द्वारा हमें बता देते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले हो गया हमारा लिटमस, जो हमें बात की थी। देखिए दोस्तों, लिटमस एक पेपर होता है इस तरीके का, ये 2 रंग का होता है, एक होता है लाल और एक होता है नीला। 2 रंग का यह पेपर होता है दोस्तों। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जो अम्ल होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, यह हमारा क्या है? एक पात्र यानी कोई बर्तन है जिसके अंदर हमने ये विलयन भर दिया। अब हम लिटमस पत्र को इसके अंदर डालेंगे, नीले लिटमस को। जब हम नीले लिटमस को विलयन के अंदर डालेंगे और विलयन अगर अम्ल होगा, अगर पदार्थ क्या होगा? अम्ल होगा, तो वह नीले लिटमस को क्या कर देगा दोस्तों? लाल कर देगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अम्ल हमेशा नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल। इसका उल्टा देखिए, क्षारक लाल लिटमस का नीला करेगा। अब होता क्या दोस्तों, एग्ज़ाम में हम जब जाते हैं तो हमारा ये उल्टा हो जाता है। अम्ल नीले को लाल करता है, उसकी जगह हम क्या कर देते हैं? अम्ल लाल को। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, अनिल। अ का मतलब अम्ल, ठीक है। नी का मतलब नीला
और लास्ट में क्या है ल, तो यहाँ क्या कर देंगे लाल। इसका मतलब क्या है, अम्ल नीले को लाल करता है, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देगा लाल। तो हमें क्या याद रखना है दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक क्या है अनिल, हमारी जो ट्रिक है वो है अनिल। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। दूसरा देखो क्या है हल्दी। हल्दी क्या है दोस्तों, हल्दी भी एक सूचक है। हल्दी कैसे पता बताती है कि यह क्षारक है या अम्ल। जैसे आपने देखा होगा कि शादी या कैसे प्रोग्रामों में हल्दी का दाग लग जाता है, या घर पे भी हम कुछ खाना बनाते हल्दी यूज़ करते हैं, तो हल्दी का जब दाग लग जाता है कपड़ों पे, तो जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कैसा हो जाता है लाल। हम साबुन से ही धोते हैं और साबुन का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, कड़वा होता है। अब साबुन को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, इसलिए हम जब साबुन को जब हल्दी के ऊपर लगाएंगे तो हल्दी का पीला रंग लाल हो जाएगा। इसका मतलब जो साबुन है वो क्या है क्षारक है। क्या है दोस्तों क्षारक। इसका मतलब हल्दी भी क्या हम बता रही है हमें, अम्ल और क्षार की सूचना दे रही है। इसका मतलब हल्दी भी क्या है हमारी सूचक है। तो लिटमस पत्र और हल्दी क्या थी हमारी प्राकृतिक सूचक। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एक है हमारे पास दूसरा कृत्रिम सूचक, उसमें है पहला फिनोप्थेलिन। कृत्रिम सूचक क्या थे, जो मानव द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किए गए प्रयोगशाला में। ठीक है, तो पहला है जो है हमारे पास फिनोप्थेलिन। अब फिनोप्थेलिन कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं रंगहीन होता है। रंगहीन यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है। कैसा होता है, कोई रंग नहीं होता है। लेकिन जब इस फिनोप्थेलिन को जब हम पदार्थ के अंदर मिलाए विलयन के अंदर, अगर विलयन कैसा होगा क्षारक होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, तो इस फिनोप्थेलिन जो रंगहीन है बिना कलर का है उसका रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों गुलाबी हो जाएगा। और अगर विलयन अम्लीय है और हम फिनोप्थेलिन को मिलाते तो रंग क्या होगा अपरिवर्तित। कैसा होगा अपरिवर्तित, यानी कि रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से पता चल जाता है अगर फिनोप्थेलिन को हम विलयन के अंदर डालेंगे और विलयन का रंग अगर गुलाबी हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है हमारा क्षारक है। और रंग नहीं बदलता है इसका मतलब वो क्या है अम्ल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हमारे पास अब फिनोप्थेलिन के अलावा एक दूसरा कृत्रिम सूचक है। फिनोप्थेलिन हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे की देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है हमारे पास दोस्तों मेथिल ऑरेंज। क्या है दोस्तों, यह हल्का गुलाबी होता है। इसका रंग कैसा होता है गुलाबी। कैसा होता है दोस्तों हल्का गुलाबी होता है। नाम क्या है मेथिल ऑरेंज। रंग कैसा है इसका हल्का गुलाबी। जबकि हमने फिनोप्थेलिन देखा था उसका रंग कैसा था रंगहीन था, कोई रंग नहीं था। अब मेथिल ऑरेंज को अगर हम विलयन के अंदर मिलाए और विलयन की प्रकृति कैसी है क्षारक है, क्षारीय प्रकृति है, तो जो गुलाबी रंग है वो कैसा हो जाएगा पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों पीला। और अगर विलयन की प्रकृति अम्लीय है तो ये कैसा हो जाएगा लाल। यहाँ पे गलत लिख दिया दोस्तों, ये गुलाबी नहीं है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा लाल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से भी हमको यह पता चल रहा है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो मेथिल ऑरेंज भी हमारा क्या है एक सूचक है, लेकिन किस तरीके का है ये कृत्रिम सूचक है। और तीसरा देखिए यहाँ पे गंधीय सूचक, जो गंध बदलकर अम्ल और क्षारक की उपस्थिति बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं गंधीय सूचक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब जो हमारा चैप्टर है उसको हम देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों हमारे चैप्टर में अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में बताया गया। हमको अब क्या पढ़ना है दोस्तों, अम्ल और क्षारक के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण यानी कि वह किसके साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं, वह किस प्रकृति के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बात करेंगे। तो यह हमारी बड़ी हेडिंग है, इसके अंदर सब हेडिंग हमारी ये छोटी सी, ये इस हेडिंग के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला पॉइंट है धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो हम यह देखेंगे कि जब धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। धातु क्या होते हैं दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, धातु अधातु मिश्र धातु, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करने वाले सीधे धातु की अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो दोस्तों जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में हमें लवण
क्या मिलेगा दोस्तों, लवण मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है दोस्तों, यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि धातु की अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन अपशब्द वाले में भी छपता है और निबंधात्मक में भी छपता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी अम्ल और क्षारक की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी, धातु के साथ, तो हमेशा हमें एक तो क्या मिलेगा, लवण, और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, अम्ल क्षारक प्लस धातु, तो ये क्या बना हमारे पास, लवण प्लस H2 गैस। क्या बना दोस्तों, H2 गैस। फिर देखिए यहाँ पे कुछ अभिक्रिया मैंने लिखी हुई हैं। पहली अभिक्रिया देखिए, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ अभिक्रिया देती जिंक की। ठीक है, किसकी अभिक्रिया कराई जाएगी, जिंक की। तो ये क्या बन गया, ZnCl2। क्या बन गया, ZnCl2, और साथ में क्या बन गया, ये H2 गैस। ये क्या है, हमारा लवण है। क्या है दोस्तों, लवण है। और ये क्या था हमारा, अम्ल, और ये क्या है, धातु। जिंक धातु होती है दोस्तों। HCl क्या है, नमक, अम्ल है दोस्तों। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारे आमाशय में भी उपस्थित होता है, जो हम पाचन वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे भी। फिर एक देख लेते हैं अभिक्रिया अम्ल की, देखी, एक दूसरी देखते हैं हम क्षारक की अभिक्रिया। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह क्या है, जिंक हमारा धातु है। अब यह क्या है, हमारा क्षारक है दोस्तों। क्या है यह, क्षारक। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। ये भी क्या है, हमारा एक लवण है। क्या है दोस्तों, लवण है। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब भी धातु के साथ क्षारक और अम्ल की क्रिया कराई जाएगी तो हमें एक तो लवण मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो गैस। यह हमें परमानेंट हर स्थिति में मिलेंगे। जब भी धातु के साथ अम्ल और क्षारक की क्रिया कराई जाएगी तो एक तो हमें लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। तो आपको कुछ अभिक्रियाएं भी आपको मिल सकती है, जैसे अधूरी अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यौगिक बनाया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी धातु दे देगा आपको, फिर रिएक्शन को पूरा करो ऐसा बोल देगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हमें यौगिक मिला हुआ है वो किस प्रकृति का, क्षारीय है या अम्लीय है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये OH अगर इनको जली हुई लें तो Na अलग हो जाएगा और ये OH अलग हो जाएगा। तो H तो कौन देता है, क्षारक ही देगा। और यहाँ पे HCl था, तो यहाँ पे जली विलियन में घोलेंगे तो H+ अलग निकल जाएगा और Cl अलग रहेगा। तो H+ जो भी हम जली विलियन में देगा वो तो हमारा अम्ल है, और जो OH देगा वो क्षारक है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, धातु है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्षारक के साथ जब भी धातु की क्रिया कराई जाएगी तो एक हाइड्रोजन तो बनेगी ही बनेगी। तो हाइड्रोजन को हमने अलग निकाल दिया। फिर जो बाद में बता वो हमारा क्या है, लवण है। तो यहाँ तक हमें किस समझ में आ चुकी है। अब हम दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम पता कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, कि दूसरी कोई गैस तो नहीं हो सकती। तो हाइड्रोजन गैस की एक खास बात होती है कि जब भी यह जलती है तो फटफट की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे हमारे बुक में एक डायग्राम भी बना हुआ है, तो हम उसी को यहाँ पे देखते हैं। H2 गैस, H2 के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो वो फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। तो जो यह फटफट की आवाज़ आती है, ठीक है, तो यही हमें बताती है कि ये जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला। अब देखो, अम्ल की धातु कार्बोनेट किसके साथ, धातु कार्बोनेट, वह धातु हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए क्या होगा, धातु कार्बोनेट, ये क्या है हमारा अम्ल, अभी देखा था, ये भी क्या है हमारा अम्ल। ये धातु कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सोडियम क्या है, हमारी धातु है। तो देखिए यहाँ पे 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये क्या है हमारा, लवण है दोस्तों। यहाँ क्या मिला हमको, जल, और ये क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोकार्बन के साथ भी देखिए HCl, ये अम्ल है। यहाँ पे भी हमको क्या मिला है, लवण मिला है दोस्तों। फिर क्या मिला है, जल, और क्या मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और क्या समझ में आ रही है, जब भी अम्ल की धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण तो हमें पहले वाले में भी मिला था, लेकिन लवण इस बार भी हमको मिल रहा है। लेकिन इस बार हमें
क्या नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है, इसकी जगह हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और साथ में क्या मिल रहा है हमको, जल मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हमें समझ आता है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कराने पर जल, CO2 गैस और लवण प्राप्त होता है। ये बात हम कर चुके हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्षारक। क्षारक धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि क्षारक कभी भी हाइड्रोकार्बन और धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है हमें बुक में। CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करके पानी दूधिया हो जाता है, जैसे CaOH। ठीक है, ये क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है हमारा CO2 गैस। जब CO2 गैस को हम यहाँ करते हो, ये हमें क्या है, चूने का पानी है, चूने का पानी, यानी कि इसका नाम क्या है, कैल्शियम। यहाँ लिख देते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है हमारा, जल। फिर देखिए यहाँ पे, जब अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि जब अभी हमने देख लिया कि धातु के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। फिर हमने देख लिया कि अम्ल की धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया कराने पर क्या होगा। अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब अम्ल और क्षारक की दोनों की ही आपस में क्रिया करा देते हैं। जब अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, अम्ल व क्षारक की परस्पर, यानी कि आपस में, ठीक है, ये परस्पर का मतलब क्या होता है, आपस में। तो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया में लवण व जल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, लवण तो यहाँ पे भी हमें प्राप्त हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। और लवण उदासीन होता है। किस प्रकृति का होगा दोस्तों, उदासीन होगा। ना तो यह अम्ल होगा, ना यह क्षारीय होगा। यह कैसा होगा, उदासीन होगा दोस्तों। इसलिए इसे उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीन क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो अम्ल होगा वो क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, और जो क्षारक होगा वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। यानी कि जो अम्लीय प्रभाव था और जो क्षारीय प्रभाव था वो दोनों आपस में क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसका मतलब अब जो हमारा विलयन है, जो हमारा लवण जो हमें बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। तो इस बात को हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो जो लवण होगा वह कैसा होगा, उदासीन होगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल प्लस क्षारक, तो क्या बना, लवण प्लस जल। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या, HCl, यानी कि और तो देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या बनेगा, NaCl, जो साधारण नमक होता है हमारे, इसका क्या है, नाम है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना, जल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो वीडियो के कमेंट में लिखिए डन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।